everyone, welcome back to my channel. So today I have a very interesting topic for you जो बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं बट कभी बोल पाते हैं और कभी नहीं बोल पाते, राइट। और वो कभी कभी ऐसा क्या होता है, खुद ब खुद अंदर अंदर घुटते रहते हैं और किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। और अगर कई बार शेयर किसी के साथ करते हैं तो वो आपको ऐसा फील गिल्टी सा करा देते हैं कि आप अगली बार किसी और के साथ शेयर करने वाले बनते ही नहीं हो और खुद ब खुद अंदर से रोते रहते हो और दूसरे को पता नहीं लगाने देते कि हाँ भी मैं सच में इस तरह से फील कर रहा हूँ, राइट। तो इसी टाइप का एक टॉपिक जो है वो है हमारा वन साइडेड रिलेशंस। क्या रहता है कई बारी, ये सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो रिलेशंस होते हैं या फिर एक लड़का और लड़की के बीच में जो ये रिलेशंस करते हैं कि वन साइडेड रिलेशनशिप, वन साइडेड लव, ये सिर्फ इसी पे बेस नहीं है। वन साइडेड रिलेशन सबके साथ हो सकते हैं यार, सबके साथ हो सकते हैं। अगर कोई आपका बहुत ही लव्ड वन है, कोई फ्रेंड है या कोई आपका रिलेटिव है या फिर कोई आपके घर वाले ही हैं, बेशक कई बारी क्या होता है, आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो एक ही रिलेशन में, इतना ज़्यादा अपना सब कुछ दे देते हो, बट द थिंग इज़ दैट आपको वहाँ से उतना वापस नहीं आता। तो क्या होता है, वो तो बंदा वही का वही रहता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप अपने आप को खुद ब खुद हर्ट करते रहते हो, है ना। यही सबके साथ, बहुत लोगों के साथ होता है। ये सिर्फ इस तरह से नहीं है कि हाँ भी जिन्होंने सिर्फ प्यार व्यार के चक्कर वाला काम है, सिर्फ उन्हीं को वन साइडेड वाला फील होता है। वन साइडेड हर बार किसी ना किसी को एक छोटी छोटी बातें भी कई बार वन साइडेडनेस की तरफ खींचती लेके जाती लगती हैं एक तरह की। तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा वन साइडेड चीज़ है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वन साइडेड क्यों है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, राइट। देखो, अगर हम बॉय और एक गर्ल की एग्जांपल ले लें, ठीक है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्टीज़ हैं, ठीक है। वो शुरू से साथ में रहते हैं, बट द थिंग इज़ दैट एक को किसी के साथ प्यार हो जाता है, ठीक है, एक को हो जाता है बट दूसरे को नहीं होता, बट दूसरा उसको बिल्कुल फ्रेंड की तरह मानता है। और ये बहुत लोगों के साथ मैक्सिमम टाइम होता है जब बॉय और जो गर्ल होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं, बहुत बार ऐसा वाला सीन होता है, नॉर्मल बात है आजकल। बट द थिंग इज़ दैट कि जो वन साइडेड लव कर रहा होता है ना, सब कुछ अपना इन्वेस्ट कर देता है एक ही में, वो लास्ट में फील करता है कि यार मैं हर्ट हो रहा हूँ, हर्ट हो रहा हूँ, हर्ट हो रहा हूँ। बट द थिंग इज़ दैट कि जब वो ये बट द थिंग इज़ दैट यू कीप ऑन हर्टिंग योर सेल्फ, कि हाँ, और ऐसा सोचना भी कई बार शुरू कर देते हो कि यार शायद मेरे में कमी है, शायद इसीलिए वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। द थिंग इज़ दैट, है ना, कुछ इस तरह से सोचना शुरू कर देते हो, उल्ट पुल्ट सा, बिल्कुल नेगेटिव सा। बट क्या बात है कि वो जो दूसरा बंदा है वो आपको बिल्कुल फ्रेंड की तरह ले रहा होता है और आप उसकी तरफ कोई और मतलब आप में कोई और बिल्कुल फीलिंग आ जाती है, राइट। तो क्या होता है, वहाँ पर क्लैशेस हो जाते हैं, बिकॉज दोनों की जो एनर्जी है, दोनों जो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं वो मैच नहीं करती। जब मैच नहीं करती तो वहाँ क्लैशेस होते हैं, एक हर्ट होता रहता है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बेशक वो फ्रेंड भी हो या कुछ भी। और फ्रेंडशिप भी कई बार टूट जाती है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। सॉरी। बट द थिंग इज़ दैट इसमें हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखो, पता है क्या होता है, कई बार एक दूसरा बोल रहा है यार मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, फिर भी यार वो मेरे को हर्ट करता है। ये प्यार हर्ट ही हमेशा करता है। बट द रियलिटी इज़ दैट लव नेवर हर्ट्स, कभी भी हर्ट नहीं करता। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को पा लिया तो वो प्यार हो गया, राइट। प्यार का मतलब ये होता है, अगर वो आपसे दूर भी है, अगर वो उसको आप नहीं भी पा पाए, वो आपके फिजिकल फॉर्म में आपके साथ नहीं भी प्रेजेंट है, बट यू स्टिल लव हिम और हर, तो आप सेटिस्फाइड रहते हो। बेशक वो करता है आपसे, नहीं करता, बट द थिंग इज़ दैट कि आप सेटिस्फाइड रहते हो कि हाँ मैं करती हूँ या मैं करता हूँ तो कोई बात नहीं। दिस इज़ ट्रू लव, ये होता है ट्रू लव। ये नहीं होता कि यार मैं उसको पा ही लूँ, अगर मैंने उसको लाइक किया तो वो बंदी मेरे पास ही हो, मैंने अगर उसे लाइक किया तो वो बंदा मेरे पास ही हो। ऐसा नहीं होता। हर एक की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसे एक पर्टिकुलर टाइप का पर्सन चाहिए अपने साथ रहने के लिए, तो वो उसकी खुद की चॉइस है, सबकी चॉइस है। जैसे आपकी खुद की चॉइस थी कि आपको कोई बंदा पसंद है, आपको अपना अगर फ्रेंड पसंद है तो वो आपकी चॉइस थी, बट उसकी भी तो चॉइस है यार, अगर उसे वो पसंद नहीं है तो क्यों इस तरह से। तो इस मोमेंट में क्या करना है कि हाँ ठीक है, आपका प्यार है, यू लव हिम और हर, दैट्स इट, ठीक है। दूर से भी बंदा प्यार कर सकता है, आपके अंदर जो लव की फीलिंग है, जो पॉजिटिविटी है, वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट एक और चीज़ रहती है, कई बार क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब आपको लगता है कि यार मैं हैंडल नहीं
फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपको लगता है कि यार मैं हैंडल नहीं कर सकती या कर सकता। तो ये पॉइंट होता है जब आपको एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन लेना पड़ता है खुद के लिए, इम्पॉर्टेंट डिसीजन खुद के लिए लेना पड़ता है कि यार मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रही है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा। तो तब आपको क्या होता है, यू नीड टू सेपरेट, आपको अलग होना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिकॉज जब आप अलग होते हो तब आप थोड़ी देर के लिए वो वाले थॉट्स या वो वाले विचारों से थोड़ा डिफरेंट हो जाओगे। बिकॉज क्या होता है, मैक्सिमम टाइम लोग जो प्यार को समझ लेते हैं वो प्यार असली में होता ही नहीं है, वो अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं। अटैचमेंट का प्यार ये होता है कि वो बंदा मेरे साथ ही रहे या वो बंदी मेरे साथ ही रहे हमेशा। बट जब आप प्यार को असली में समझते हो तब आपको पता चलता है कि बेशक वो मेरे साथ ना रहे, बेशक वो किसी और के साथ रहे, बट खुश रहे। तो वो मैक्सिमम केस, वो जो आपका होता है मेन ट्रू लव होता है, वो समझना कई बार ये आपके लिए एक पर्टिकुलर टाइम में पॉसिबल नहीं होता। तो उस टाइम के लिए क्या करो, अपने आप को सेपरेट आउट कर लो। बिकॉज खुद की डिस्ट्रक्शन नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी खुद की डिस्ट्रक्शन। जब आप खुद की डिस्ट्रक्शन करते हो ना, सिर्फ आपकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, आपकी फैमिली मेम्बर्स की, जो आपसे प्यार करते हैं उनकी खुद की डिस्ट्रक्शन भी होती है। वो भी साथ में हर्ट होते हैं, आप तो हर्ट होते हो, साथ में वो भी हर्ट होते हैं। वो भी बेचारे सोचते हैं यार हमारा बच्चा तो हमेशा खुश रहता था, अब एकदम से क्या हो गया उसको, या उसने इस तरह से हरकत कर ली, क्यों कर ली इस तरह की हरकत, है ना। तो ये चीज़ें बहुत सोचने वाली होती हैं। फिर आपका एक और चीज़ रहती है। कई बार क्या होता है, ये तो था एक बॉय था एक गर्ल था, फ्रेंडशिप वाला रिलेशन था, तो उनमें ये वाली प्रॉब्लम थी। आपकी सेकंड क्या रहता है, कई बार ये आप रिलेशनशिप में होते हो एंड एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट कर देता है, जैसे टाइम इन्वेस्ट करता है या हर एक केयर सब कुछ दे देता है, और दूसरा बंदा उसकी फिक्र ही नहीं करता। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई करी जाए करी जाए करी जाए, या हमें मुझे कोई फिक्र नहीं, बस मेरे साथ ही है, मुझे तो पता ही मेरे साथ ही रहेगी हमेशा या रहेगा मेरे साथ ही हमेशा। वो वाली सिचुएशन भी आ जाती है। उस टाइम पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करो। देन उसके बाद में उससे बात करो कि हाँ मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ आपके एक पर्टिकुलर नेचर के कारण, आप उसको चेंज करो थोड़ा, ताकि हम कंपैटिबल बन पाए, बैलेंस आउट हो सके। अगर वो बंदा कहता है कि हाँ आई विल मेक द एफर्ट, ठीक है, एफर्ट बोल भी रहा है और उसके बाद एफर्ट लगा भी रहा है बंदा चेंज करने को, तो उसकी हेल्प भी करो चेंज करने में। if the person is ready to change him or her for the sake of their relationship या love जो भी है, तो हेल्प करो उसकी। बिकॉज रिलेशन का मतलब ही यही होता है दैट यू हेल्प ईच अदर इन देयर ग्रोथ। ग्रोथ सिर्फ पैसों में ग्रोथ नहीं, ग्रोथ एक इंडिविजुअल, एक परफेक्ट पर्सन बनने में जो ग्रोथ होती है, एक परफेक्ट सोल बनने में जो ग्रोथ होती है, वो करो, ठीक है। अब आपका ये सारा रह गया। अब कई बार क्या होता है, कई बार आपके जो रिलेटिव्स या कई बार आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पर भी वन साइडेड जो सिचुएशन है वो अपेयर हो जाती है। क्या होता है, यू कीप ऑन कॉलिंग देम, यू कीप ऑन टेक्सटिंग देम, बट उनके कभी रिप्लाई आते हैं कभी नहीं आते, वो अपनी मनमानी करते हैं, बट यू कीप ऑन डूइंग दैट स्टफ। और क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब आप बहुत रिजेक्टेड सा फील करना स्टार्ट हो जाते हो कि यार ये तो करते ही नहीं करते नहीं, और हर्ट फील करने शुरू हो जाते हो, इनको मेरी फ़िक्र नहीं रही। यस, उनको नहीं फिक्र है तो तुम्हें क्या क्यों फ़िक्र है इस चीज़ की, ठीक है। अगर देखो, हमेशा स्टेप बैक लेना बहुत ज़रूरी होता है, पॉज लो, थोड़ा थोड़ा रुको, देखो कि वो भी तुम्हें कॉल करते हैं, देखो वो भी तुम्हें टेक्स्ट करते हैं। अगर वो सब कुछ कर रहे हो, अगर वो कॉल बैक या फिर टेक्स्ट करते हैं कि हाँ मैं बिज़ी था तो इस टाइम पे मैं आपको किसी और दिन कॉल कर लूँगा या कुछ कर लूँगा, दे केयर, ठीक है। बट अगर वो कभी करते ही नहीं है, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हारी, तब तुम्हें स्टेप बैक लेना ही पड़ेगा। स्टेप बैक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए कि कौन तुम्हारी फिक्र करता है, कौन असली में तुम्हारे साथ है कि नहीं है, ठीक है। तो अपने लिए जियो, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानो, खुद की वर्थ पहचानो। जब तक खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो और कोई कैसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। वो करेगा कि यार ये तो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी नहीं करता, भाड़ में जाए ये सब कुछ चीज़ें, है ना। तो पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, देन आफ्टर यू विल इन्जॉय योर लाइफ। आपकी लाइफ है, खुद ही इंजॉय करोगे, खुद के लिए जियो। बिकॉज जो रोते रहते हैं ना, एक बार कोई चुप करा लेता है उनको, 2 बारी 3 बारी 4 बारी 10 बारी करा लेगा, चलो ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा, कहेगा यार ये तो अपने आप में चेंज ही नहीं लाना चाहता, तो मैं क्या करूँ। अब मैं खुद की डिप्लीशन करते जाऊँ, सैचुरेट होते जाऊँ। बिकॉज दुनिया में हैप्पीनेस की ज़रूरत है, तो बी दैट हैप्पीनेस की। तभी जो खुश होते हैं लोग, उनके साथ सारे अट्रैक्टेड होते हैं, सभी उनके पास आते हैं। तो उनको क्या, बेसिकली उनको खुशी चाहिए होती है, इसलिए वो उनके पास आते हैं। जो रो रहे होते हैं उनके पास लोग कम जाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको रोना नहीं चाहिए। इसलिए बी दैट हैप्पीनेस,
दैट एवरीबडी वांट्स इन हिम और हर लाइफ। वो वाली हैप्पीनेस बनो जो हर एक की लाइफ में उसको चाहिए। खुद को खुश रखो सबसे पहले। एंड आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन या जितने भी सारे मैंने आपको पॉइंट्स एक एक करके वन साइडेड के सब कुछ क्लियर किए हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपको कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो अच्छी तरह एक बार ही आप, अगर आपने नहीं अच्छी तरह सुनी तो दोबारा से एक बार ही वीडियो ज़रूर देख लेना, बिकॉज सारे एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें हैं, सारी एक्सपेरिमेंटली देखी गई चीज़ें हैं, ऑब्ज़र्व अच्छी तरह से की गई हैं, तभी उसके बारे में मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से देखिए। और हाँ, जो बोलते हैं ना कि हाँ भाई जो लव, सबसे पहले जो आप बोलते हैं ना वन साइडेड लव लव लव, यार लव एक बहुत ही प्योर फीलिंग है। लव को एक किसी की फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए। लव को बस इतना चाहिए कि जो जिससे कोई अगर प्यार करता है या कुछ भी करता है तो वो अगर उससे दूर है या किसी और के साथ खुश है, देन ऑल्सो यू आर हैप्पी, आप तब भी खुश रहते हो। बट जब अटैचमेंट है, जब वो किसी और के साथ है या फिर उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है आपके साथ आपकी लाइफ में, तब आप दुखी हो जाते हो। वो ट्रू लव नहीं होता, वो अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट और लव में सबसे पहले लव और अटैचमेंट में जो डिफरेंस होता है उसे समझो, देन आफ्टर आगे प्रोसीड करो। एंड आई होप आप सबको ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। शायद आप इससे कोई अच्छे स्टेप्स ले पाओ अपनी लाइफ में। आई होप आप सबको बहुत ही ग्रोथ मिले, अच्छी तरह से आप अपने ऊपर वर्क कर पाओ, अच्छी तरह से खुद को एक परफेक्ट इंडिविजुअल बना पाओ पढ़ाई के साथ साथ भी। सो एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव एंड कीप ऑन शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। हाँ, एक और चीज़, अगर मैंने जैसे पिछली वाली वीडियो में भी बोला था, अगर किसी को अपना कोई टैलेंट शोकेस करना हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ओके, सो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल। और अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ, खुद को समझो तभी आपको कोई समझेगा। खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद की वर्थ पहचानो एंड कीप ऑन लाइकिंग एंड शेयरिंग एज मच एज यू कैन, बिकॉज हो सकता है कोई एक लाइन या कोई एक वर्ड किसी की लाइफ बदल दे। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे। आगे हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियोस करते रहेंगे। कोई जो कॉमन टॉपिक्स रहते हैं जो कई बार आप शेयर भी नहीं कर पाते, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल।